किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करने से पहले बच्चे के दिमाग में ख्याल आता है कि सर मैं स्टार्ट कहां से करूं। अगर आप सीरियस हैं सीडीएस 2 2025 के एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, तो मैं आज एक बुलेट प्रूफ स्ट्रैटेजी, बुलेट प्रूफ प्रिपरेशन प्रोग्राम प्लान कह सकते हो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं, जिससे आप जो है सीडीएस 2 2025 का एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं। ठीक है जी, नो नॉनसेंस मेथड है ये, आप कह सकते हो। इसके अंदर प्योर मेहनत की मैं बात करने लगा हूं, कोई बुलशिट नहीं, सिर्फ प्योर मेहनत। ठीक है जी, तो यहां पे आपको पता है सीडीएस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के बाद आप बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फील्ड्स इन द सेंस, अगर आप आईएम में ज्वाइन करना चाहते हैं, दैट इज इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इसके लिए कम से कम आपको 120 नंबर जो है लाने पड़ते हैं सीडीएस के एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपने एएफ पे टारगेट करना है तो कम से कम 135 नंबर आपके होने चाहिए। वहीं अगर हम बात करें आईएनए की, तो कम से कम आपके जो 120 नंबर से 125 नंबर के बीच में होने चाहिए। एंड ओटीए के लिए कम से कम 85 से 90 नंबर के करीब आपके होने चाहिए। तब आप इनमें से कोई भी यूनिफॉर्म अपनी छाती के ऊपर पहन सकते हो। अगर आप आईएमए क्लियर करना चाहते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, एएफए ज्वाइन करना चाहते हैं, ओटीए ज्वाइन करना चाहते हैं, आईएनए ज्वाइन करना चाहते हैं, तो रिस्पेक्टिवली आपको डेडिकेशन से पढ़ना पड़ेगा सीडीएस 2025 के एग्जामिनेशन के लिए। अब बात आती है कि सर हम पढ़े कैसे, ये समझ नहीं आ रहा कि हम स्टार्ट कैसे करें। हमने ये अपना मन तो बना लिया है कि हमें इस बार का एग्जामिनेशन क्रैक करना है किसी भी मेथड से, हुक और बाय क्रुक, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि हम स्टार्ट कैसे करें। तो मैं आपके साथ एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान शेयर करने लगा हूं, एक ब्लूप्रिंट शेयर करने लगा हूं। देखो, आप लोगों को पता है भाई, हमारे पास जो है करीब अब 4 महीने रह चुके हैं। ठीक है जी, 14 सितंबर को आपका एग्जामिनेशन है एंड हर एक पेपर के अंदर कम से कम आपको जो है 140 से ज्यादा हमने जो स्कोर करने का टारगेट बनाया है। ठीक है जी, अब स्टार्ट करें अगर हम बात यहां पर, फाउंडेशन मंथ हमारा जो रहने वाला दैट इज मई। ठीक है जी, 1 मई से हमारा जो है अगर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो, ठीक है जी, इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंसेप्ट्स के ऊपर जो है फोकस करेंगे। कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके ऊपर आपने जो है फोकस करना ही करना है, बिकॉज कंसेप्ट की अगर आपकी क्लैरिटी नहीं होगी तो एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर सकते। ठीक है जी, इसके अंदर आपने क्या करना है भाई, इंग्लिश की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो इसके अंदर हमने आप ग्रामर रूल्स के ऊपर फोकस करना है। इसके लिए बुक कौन सी रेफर करनी है, दैट इज रेन एंड मार्टिन एंड एसपी बख्शी, 2 किताबें हैं, ये 2 बुक्स हैं जिसको आपने रेफर करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट अगर हम बात करें, 2 आपने अनसीन पैसेजेस रेगुलर बेसिस के ऊपर सॉल्व करने हैं। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लूज टेस्ट जो है लगाना है। साथ अगर हम बात करें 30 मिनट डेली जो आपने किसको देना है, दैट इज वोकैबुलरी। वोकैबुलरी इससे क्या है, आपके वोकैब के वर्ड्स बहुत सारे आपको इंग्लिश के पेपर के अंदर देखने को मिलते हैं, और साथ साथ आपके एसएसबी इंटरव्यू के टाइम के अंदर भी इन वोकैब के वर्ड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो बहुत ब्यूटीफुली। ठीक है जी, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज कि आपने एंटोनिम्स सिनोनिम्स के ऊपर फोकस करना है, इडियम्स के ऊपर फोकस करना है एंड फ्रेरल वर्ब्स के ऊपर फोकस करना है। ये तो बात होगी मई के मंथ की। ठीक है जी, नेक्स्ट अगर हम बात करें इंग्लिश सब्जेक्ट की, इंग्लिश के बाद सॉरी जनरल नॉलेज सब्जेक्ट की, तो इसके अंदर क्या करना है, आपने रिवाइज करनी है एनसीईआरटी, 6 से 10 तक की एनसीईआरटीज, 9 से 12 तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। ठीक है जी, अब ये बहुत ज्यादा आपको वास्ट लग सकता है, इसका एक मैं फर्दर आगे सोल्यूशन भी दूंगा कि आप इसको कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है जी, 6ठी से 10वीं की साइंस करना इज नॉट इजी, 9 से 12th की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी करना इज नॉट इजी 4 महीने के अंदर। ठीक है जी, इसका सोल्यूशन मैं आगे दूंगा आपको। डेली 1 घंटे का करंट अफेयर्स आपने पढ़ना है। ठीक है जी, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है, कहीं से भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा हमारी भी 1 शॉट मैराथन आएगी मेरी, इस बार के कम से कम 8 क्वेश्चन जो है मेरे डायरेक्ट जो है करंट अफेयर्स से पेपर के अंदर आपको देखने को मिलता है। सीडीएस का पेपर उठा के देख लेना, मैंने वीडियो भी डाल रखी है। ठीक है जी, ल्यूसेंट जीके से आपने बेसिकली स्टार्ट करना है, 5 पेज जो है रेगुलर बेसिस के ऊपर आपने पढ़ने हैं। मैथ्स की अगर हम बात करें, फोकस जो है बेसिक अर्थमेटिक के ऊपर होना चाहिए, एल्जेब्रा के ऊपर होना चाहिए, और इसके लिए बुक जो आप रेफर कर सकते हैं दैट इज आरएस अग्रवाल। ठीक है जी, 2 से 3 डेली टॉपिक्स आपने कवर करने हैं, जैसे रेशियोज हो गया, परसेंटेजेस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और नंबर सिस्टम के ऊपर आपने फोकस करना ही करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर जून मंथ की, जून मंथ के अंदर, अब यहां तक ना अपने मई मंथ के अंदर हमने 30 से 35% तक हमारा जो सिलेबस हमने कवर कर लिया होगा। अब आती है जून मंथ की, जून मंथ के अंदर हमने क्या करना है, एडवांस स्टेज हमारी है, यहां पर हमने टॉपिक को मास्टर करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। अब इंग्लिश की अगर हम बात करें तो यहां पर हमने सेंटेंस इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस करना है, एरर स्पॉटिंग के ऊपर और रीअरेंजमेंट के ऊपर। ठीक है जी, इसके अलावा डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने इंग्लिश के, ठीक है, ऑल्टरनेट बेसिस के ऊपर, और कंटिन्यू करना है क्या, वोकैब की जर्नी अपनी, और साथ साथ एक ग्रामर का टॉपिक जो है रेगुलर बेसिस के ऊपर पढ़ना है। जीके की बात करें तो यहां पर हमने स्टैटिक जीके के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, दैट इज पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री
इससे आपका 60% जो सिलेबस कवर हो जाएगा। 6 महीने के कम से कम करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करना, और कहां से कहां तक होने चाहिए, दैट इज फ्रॉम मार्च टू अगस्त। ठीक है जी, हर एक मंथ का मैं करंट अफेयर आपको कराऊंगा अभी। ठीक है, यहां पर करंट अफेयर्स से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन, बार बार बोल रहा हूं, देखने को मिलेंगे। बहुत शानदार तरीके से आपको जो है करंट अफेयर्स करवाता हूं मैं, आगे करवाऊंगा भी। एंड आपको जो बैच मैं पढ़ाऊंगा दैट इज शेरशाह बैच, उसके अंदर भी सारे करंट अफेयर्स कवर कराऊंगा। ठीक है जी, डेली करंट अफेयर की क्विज करनी है आपने, और मंथली पीडीएफ की समरी आपने रिवाइज करनी है। अब आती है सर ये बहुत ज्यादा वास्ट हो रहा है, हम इतना 4 महीने के अंदर कैसे करेंगे, हमारे को एक शॉर्टकट दो जिससे हम लोग जो है उसी चीज के ऊपर फोकस कर सके। बिकॉज हम जो है कॉलेज स्टूडेंट है, हम जो है जॉब के अंदर है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सारा रिसोर्सेज को इकट्ठा कर सके, इन सारी चीजों को इकट्ठा पढ़ सके। बिकॉज 9 से 12 तक की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ना, 6ठी से 10वीं तक का बेसिकली है जो आपने साइंस का पोर्शन पढ़ना, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, और इतना आसान नहीं है 4 महीने में ये सब चीजें कवर करना। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है आपका, दैट इज इसके पास क्या सोल्यूशन है उसके बारे में भी हम बात करने लगे हैं। ठीक है, मैथ्स के अंदर आपने यहां पर जून मंथ के अंदर क्या करना है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री। ठीक है जी, इसके अलावा प्रैक्टिस करने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और पाथफाइंडर एंड सेक्शनल टेस्ट आपने परफॉर्म करने। इससे आपका 70 से 75% जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा यहां तक। जुलाई के अंदर क्या करनी है, आपने रिवीजन करने और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी, सारे सब्जेक्ट के बेसिकली है जो जो टॉपिक्स रह जाएंगे वो कवर करने हैं, एंड ऑल्टरनेट बेसिस के ऊपर आपने मॉक टेस्ट लगाना है। 3 घंटे के बेसिकली आप कह सकते हो एक एग्जाम ओरिएंटेड पेपर अटेम्प्ट करना है। मैथ्स, इंग्लिश, जीएस का बेसिकली अलग से आपने 3 घंटे का जो पेपर अटेम्प्ट करना है, इसके अंदर फुल प्रूफ सीडीएस मैनर के अंदर आपने पेपर देने बैठना है, एंड देखना है क्या क्या आपकी मिस्टेक्स हो रही है, कहाँ कहाँ पे आप लैक्स कर रहे हो, कि आपके कंसेप्ट के अंदर क्लैरिटी नहीं आई, या आपकी ग्रामर वीक है, या वोकैब वीक है, ये सब नोट डाउन करना है अपनी मिस्टेक्स को। ठीक है जी, अब बात आती है सर क्या करें, कैसे करें हम इसको ब्रेक डाउन। हमारे को इतनी सारी चीजों को खत्म कर दो, एक निचोड़ दो। अगर इन सारे सिलेबस को हम निचोड़ दिया जाए ना, आपकी सारी मेहनत को इकट्ठा कर कर एक चीज के ऊपर निचोड़ दिया जाए, दैट इज द शेरशाह बैच। ठीक है जी, सीडीएस 2 2025 के लिए अगर आप सीरियस हैं एंड इस बार का अटेम्प्ट आप क्लियर करना चाहते हैं, पिछली बार सीडीएस 1 2025 में फेल हो गए हैं, या फिर पहली बार सीडीएस का अटेम्प्ट देने लगे, सीडीएस 2 2025 आपका पहला अटेम्प्ट है, तो दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट बैच फॉर यू। दैट इज कि अगर आप टारगेट कर रहे हैं आईएम में, आईएनए, एएफए, तो आप लोगों के लिए एसएसबी गाइड डिफेंस एकेडमी लेकर आई है, दैट इज शेरशाह बैच। इस बैच को परचेज कैसे करना है आपने, दैट इज फ्रॉम एसएसबी गाइड ऐप। आपने एसएसबी गाइड ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से, वहां पर आपको शो करेगा शेरशाह बैच। ठीक है जी, इस बैच की खासियत क्या है, इसके अंदर लाइव क्लासेस होंगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे, क्लास की पीडीएफ मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, 500 से ज्यादा घंटे आपको कराया जाएगा, एंड डीपीपी सॉल्यूशंस होंगे। बात करें इसकी कॉस्टिंग की, दैट इज 2999, 3000 रुपए का मात्र एक कोर्स रहने वाला है। एंड अगर इफ यू आर अ मेल तो आप लोग आईएम में आईएनएन एएफए ही टारगेट करिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, दिस इज द राइट बैच फॉर यू। यहां पर आपको बेहतरीन तरीके से सारे टीचर्स जो है वो गाइड करने वाले हैं, टीच करने वाले हैं, एंड आई अश्योर यू, वादा करता हूं कि इस बार का सीडीएस 2 का 2025 का अटेम्प्ट आप क्लियर करेंगे। ठीक है जी, अगर आप ओटीए टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए भी एक बैच है, दैट इज शेरशाह बैच ओनली। ठीक है जी, इसके स्पेसिफिकली ओटीए स्टूडेंट्स के लिए है, मतलब जो इंग्लिश एंड जीएस को टारगेट कर रहे हैं, जीके को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए भी बैच है, दैट इज ओटीए बैच ओनली, जिसके अंदर लाइव क्लासेस, सेम चीजें मिलेंगी आपको सब कुछ, बट ये विदाउट मैथ्स होगा। ठीक है जी, इसकी भी कॉस्टिंग इज बेयर मिनिमम, दैट इज 2499, 4 महीने के लिए है ये, 1 महीने का नहीं है कॉस्टिंग, ये 4 महीने की कॉस्टिंग है। 2500 रुपए में 4 महीने आपको पढ़ा रहे हैं, एंड 7 से 8 टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं जो कि अपने अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के अंदर मास्टर है। ठीक है जी, ऑल इंडिया रैंक 1 तक हम लोगों ने है जो डिलीवर करी है। ठीक है जी, नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज कि आप लोगों ने अगस्त मंथ के अंदर क्या कवर करना है। देखो फाइनल लैप रहने वाला है, इसके अंदर आपने बकल अप कर देना। ठीक है जी, अपना स्कोर को बूस्ट करना है, एंड टेस्ट के ऊपर मतलब आप कह सकते हो ज्यादा फोकस करना है। एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट हर 2 दिन बाद लगाना ही लगाना है, जिसके अंदर कंप्लीट 10 मॉक टेस्ट आपने पेपर से पहले लगा देने होने चाहिए। ठीक है जी, रिवाइज करते रहना है, ल्यूसेंट जीके से मैथ्स को बेसिकली फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है और ग्रामर के रूल्स को रिवाइज करना है। ठीक है जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं 2017 से 2000
2024 तक के, ठीक है जी। अब सितंबर के अंदर बेसिकली लास्ट के जो आपके 10 दिन रह जाएंगे, इसके अंदर फिर रिवीजन जो है आपकी की होनी चाहिए। दैट इज इंग्लिश के अंदर 20 मॉक टेस्ट कम से कम आपके लगने चाहिए और वोकैबुलरी शीट्स आपने यहाँ जो करी होनी चाहिए। जीके की बात करें तो लूसेंट के 1 लाइनर जो आपने अटेम्प्ट करने हैं, 3 मंथ के है जो करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करनी है, पीडीएफ उनकी रिवाइज करनी है। एंड मैथ्स के लिए जो सारे फॉर्मूलाज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बेसिकली है जो शीट बना लेनी है एंड उसको गो थ्रू करना है। सो मैं बार बार बोल रहा हूं, इफ यू आर डेड सीरियस अबाउट क्लियरिंग दिस CDS 2 2025 एग्जामिनेशन, सो शेरशाह बैच इज फॉर यू, ठीक है जी। सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स के लिए 2025 के अंदर CDS 2 का एग्जामिनेशन अगर क्रैप करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए शेरशाह बैच इज द राइट बैच, ठीक है जी। कैसे करना है, SSB गाइड ऐप डाउनलोड करनी है, वहां पर आपको शो करेगा शेरशाह बैच। फॉर IMA के लिए जो प्राइस है दैट इज 2999 एंड OTA के लिए जो प्राइस है दैट इज 2499, ठीक है बच्चे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो लाइक जरूर करना एंड अगर आप इस चैनल के ऊपर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।